नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कांटा चैनल में। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर 26 मई 2020 का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको आगे फ्यूचर में आने वाली वैकेंसीज़ और अदर एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात कि आप हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन रहे नहीं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने उन विचारों पर काम किया है जो अल्जाइमर के कारण होने वाली अल्पकालिक स्मृति हानि को रोकने या कम करने में मदद करते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर है IIT गुवाहाटी। तो दोस्तों IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने कम वोल्टेज वाले विद्युत क्षेत्र के आवेदन और मस्तिष्क में न्यूरोटॉक्सिक अणुओं के एकत्रीकरण को रोकने के लिए ट्रोजन पेप्टाइड्स, ठीक है, तो उन्होंने ट्रोजन पेप्टाइड्स के उपयोग जैसे दिलचस्प तरीकों की सूचना दी है जिससे अल्पकालिक स्मृति हानि को रोकने या कम करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किस देश ने ओपन स्काईज संधि को छोड़ने का निर्णय की घोषणा की है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है नंबर 4 अमेरिका। तो दोस्तों अमेरिका ने ओपन स्काई संधि को छोड़ने के लिए अपने फैसले की घोषणा की है। ओपन स्काई संधि के तहत सदस्य देश अपनी प्रतिभागियों के पूरे क्षेत्र में निहत्थे हवाई निगरानी उड़ानें संचालित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संधि का जो उद्देश्य है सभी प्रतिभागियों को सैन्य बलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में समान अवसर देकर आपसी समझ और आत्मविश्वास को बढ़ाना देना है। ठीक है, तो इससे अब अमेरिका इसे छोड़ने की घोषणा की है अमेरिका ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेमी हैम्पटन ने आधिकारिक तौर पर अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर आप सभी को पता है होगा, वो है टेनिस। तो दोस्तों जो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी है ये पूर्व विश्व नंबर 24 जेमी हैम्पटन ने आधिकारिक तौर पर अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ठीक है, हैम्पटन ने अपने पेशेवर टेनिस करियर के दौरान 5 अंतर्राष्ट्रीय महासंघ खिताब जीते हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि पिछले 5 वर्षों में कई चोटों के साथ साथ 2014 और 15 में 18 महीने की अवधि में 6 सर्जरी ने उनके करियर को अचानक रोक दिया है। ठीक है, तो ये अब अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है? तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। श्रम सिद्धि अभियान के तहत क्या होगा दोस्तों? श्रम सिद्धि अभियान के तहत होगा जॉब कार्ड न होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को काम प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, तो उनको इस योजना के तहत इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा और कुशल मजदूरों को उनकी क्षमता के अनुसार काम मुहैया कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसने NBA UNDP भारत की जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है दोस्तों, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने NBA UNDP भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक जानकारी है कि भारत के पास दुनिया की कुल भूमि का 2.5% हिस्सा है, 16% मानव और पशु आबादी भी है, और तब भी देश ने अभी भी दुनिया की जैव विविधता का लगभग 8% हिस्सा संरक्षित कर रखा है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो प्रकाश जावड़ेकर हैं उन्होंने UNEP लुप्तप्राय प्रजाति अभियान का भी शुभारंभ किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है न्यायमूर्ति संगीता डिंगरा सहगल। ठीक है दोस्तों,
तो दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगीता डिंगरा सहगल को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, न्यायमूर्ति सहगल जो जून 2020 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने वाली है, जल्द ही अपना नया पद संभालेगी। ठीक है, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, तो वो है 62 वर्ष सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2020 में हुनर हाट को लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ किस महीने में फिर से शुरू किया जाएगा? तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर सितंबर माह। ठीक है, तो कोरोना महामारी के कारण लगभग 5 महीनों के अंतराल के बाद हुनर हाट सितंबर 2020 से लोकल टू ग्लोबल की थीम के साथ फिर से शुरू होगी। ठीक है, हुनर हाट देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों का सशक्तिकरण एक्सचेंज बन गया है। ठीक है, लोगों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए से नो टू पैनिक यस टू प्रिकॉशंस की थीम के साथ एक विशेष जहां भी मंडप होगा। ठीक है, तो ये इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए के अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है बिहार। तो दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की है। ये सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत दी जाएगी। राज्य में कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत हुई है और टोटल 2574 एक्टिव केसेज है। ठीक है, अगला है निम्न में से किसके द्वारा विकसित एक टीके को अब पुणे के नायडू अस्पताल में आयुर्वेदिक सूत्र के साथ कोविड-19 रोगियों पर परीक्षण के लिए किया जा रहा है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा एक टीके को अब पुणे के नायडू अस्पताल में आयुर्वेदिक सूत्र के साथ कोविड-19 रोगियों पर परीक्षण किया जा रहा है। इसे अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कोडजेनिक्स, ठीक है, उस कंपनी का क्या नाम है? उस कंपनी का नाम है कोडजेनिक्स। ठीक है, अमेरिकी कंपनी है, तो उसकी मदद से इन्होंने ये टीका विकसित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अरित्ज अडूरिज ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, जो अरित्ज अडूरिज है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है और ये घोषणा उन्होंने डॉक्टर द्वारा हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की सलाह देने के बाद ये निर्णय लिया है सेवानिवृत्ति का। ठीक है, उन्होंने अब तक स्पेनिश क्लब वलाडोलिड, मेलोर्का और वेलेंसिया के लिए खेला है मैच और 172 गोल के साथ क्लब के 6ठे सबसे बड़े स्कोरर के रूप में वह ये खेल छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला है कि बलबीर सिंह दोसांझ का मई 2020 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है हॉकी। तो दोस्तों, 3 बार ओलंपिक चैंपियंस और सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह दोसांझ का मई 2020 में निधन हो गया है। उन्हें बलबीर सिंह सीनियर के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, 1948 से 1956 तक ओलंपिक्स में भारतीय पक्ष के एक प्रमुख सदस्य बलबीर सिंह कप्तान भी थे और उन्हें अब तक के सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड्स में से एक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मध्यम रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों को ठीक करने के लिए एक परजीवी दवा का प्रभावशीलता का अध्ययन करेगी? तो ये कंपनी का पूछा जा रहा था, ये कौन सी कंपनी है? इसका नाम है नोवालेड। तो दोस्तों, पुणे स्थित दवा खोज अनुसंधान कंपनी नोवालेड मध्यम रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों को ठीक करने के लिए एक परजीवी दवा की प्रभावशीलता का अध्ययन करेंगे। टाटा कैपिटल समर्पित कंपनी नए उपचारों के लिए मौजूदा दवाओं की खोज करने के लिए कंप्यूटेशनल मॉडल का उपयोग करती है। ठीक है दोस्तों, अगला है एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने एक अभिनव ऐप आधारित मोटर ऑडी फ्लोटर नीति ब्रैकेट की शुरुआत की घोषणा की है। तो इसका क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वह है एडलवाइस स्विच। तो दोस्तों, एडलवाइस जनरल
इंश्योरेंस ईजीआई ने एक अभिनव ऐप आधारित मोटर ऑडी फ्लोर नीति एडलवाइस स्विच की शुरुआत की घोषणा की है। यह ड्राइवर आधारित मोटर बीमा पॉलिसी IRDAI के नियामक सैंडबॉक्स के तहत लॉन्च की गई है। यह वाहन मालिकों को उपयोग के आधार पर अपने मोटर बीमा को चालू और बंद करने मतलब स्विच ऑन ऑफ करने की अनुमति देता है और एक ही नीति के तहत कई वाहनों को शामिल करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में राइट्स लिमिटेड ने भारतीय रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड IRSDC में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए एक समझौता किया है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर है 24%। तो दोस्तों राइट्स लिमिटेड ने भारतीय रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड IRSDC भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य करने वाली कंपनी में 24% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, सरकार द्वारा लॉकडाउन नियमों में ढील देने के साथ राइट्स ने अपने अधिकांश कार्यालयों और परियोजना स्थलों पर परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2020 में ESIC द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में फरवरी 2020 के 11.83 लाख के मुकाबले लगभग कितने लाख नए सदस्य शामिल हुए। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है 8.21। तो दोस्तों मार्च 2020 में ESIC द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में लगभग 8.21 लाख नए सदस्य शामिल हुए हैं, जबकि फरवरी 2020 में ये संख्या 11.83 लाख थी। ठीक है, ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम जिसे ESIC बोलते हैं के पेरोल डाटा से पता चला है। ठीक है, यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी एक रिपोर्ट का हिस्सा था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान काटा चैनल को। थैंक यू दोस्तों।